क्या उसको जेल भेजा गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका? तो सीजीआई ने खुद माफ किया था ना सर। माफ करे या माफ करे, उस पे क्यों नहीं एफआईआर हुआ? उसको जेल क्यों नहीं भेजा? अगर नहीं, जैसा वो कर्म किए थे उनके अनुसार उनको फल मिला। हम जो चीज का बीज बोएंगे तो काटना तो पड़ेगा ना बहन जी। अब तुम भगवान बन गए हो कि मेरे भगवान की मूर्ति का मजाक उड़ाया स्वामी जी, आपने भी देखा देखिए उनका। भगवान का मूर्ति जो 1500 साल पुराना करोल बाग में और आरएसएस का पार्किंग के लिए गिराया जा रहा है, तो कहाँ वहां पर अंधभक्त और कहाँ चले गए? मंदिर को गिराकर आरएसएस का पार्किंग बनाया जा रहा है, तो वहां पर इनका श्याम दंड भेदभाव कहाँ चला जाता है? कहाँ सनातन मर जाता है? बिहार में बुलडोजर, वहाँ अंधे बन जाते हैं। तो राकेश किशोर सनातन को नहीं बचा रहे? नहीं, सनातन को, राकेश किशोर को अच्छा हुआ जूतों का माला पहना के मुंह पे मारना था। राकेश किशोर ये तो हिंसा होगी ना कहीं ना कहीं। हिंसा वो कर रहे हैं तो हिंसा का बदल, हिंसा पहले गांधी जी कहते थे एक। सीजीआई पर जूता फेंकने का कांड जिस तरीके से लगातार देश भर में वायरल हुआ, उसके बाद आपने देखा कि जो व्यक्ति हैं राकेश किशोर, उन पर भी चप्पलों से कोर्ट के बाहर वार हुआ। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब राकेश किशोर पर चप्पलों से वार हो रहा था, वो लगातार सनातन की जय के नारे लगा रहे थे और ये कह रहे थे इंटरव्यू में कि मैं सनातन के नारे इसलिए लगा रहा हूं कि कोई भी सनातनी अगर खड़ा होगा तो वो मुझे बचा लेगा। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं। सीधा जानने की कोशिश करें कि आप जो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर और लोकतंत्र के सबसे बड़े जो नायक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके ऊपर चप्पल फेंके थे। आपके अंदर अहंकार था सनातन का। सनातन में कहीं किसी को मारने और किसी को तनाव और किसी को घायल या किसी पर अपमान करने का नहीं कहा गया है। सनातन सबको लेकर चलने वाला धर्म, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम हिंदुस्तान, हमारा सारे जहां से अच्छा। लेकिन सर जिस तरीके से राकेश किशोर पर चप्पलों से वार हुआ वो भी तो गलत है ना, वो भी तो वकील है ना। देखिए राकेश किशोर जी पर वार हुआ तो जैसा करनी वैसा भरनी, जो नहीं, जैसा वो कर्म किए थे उनके अनुसार उनको फल मिला। हम जो चीज का बीज बोएंगे तो काटना तो पड़ेगा ना बहन जी। हम अगर बबूर बोएंगे, कहेंगे कि वो अमरूद फरे, आम फरे, तो कहाँ से मिल सकता है? तो उन्होंने जो कार्य किया, जो कर्म किया, उस कर्म के अनुसार उनको सम्मान मिल रहा है। उस सम्मान के काबिल है वो अपने कर्म के आधार पे। तो उनका कर्म यही था, तो इसी कर्म के आधार पर उनको आज हो रहा है। अगर वो सनातन का नाम नहीं लेते ना तो शायद कोई बचा लेता। आप सनातन को उस दिन भी बदनाम किए, आज भी बदनाम कर रहे हो। सनातन का रक्षा करने के लिए आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर चप्पल फेंकोगे? आप सनातन का अपमान किया, सनातन का नहीं, वो सनातन का अपमान किए नहीं कि तुम रक्षा कर रहा हूँ मैं सर। ये तुम भगवान बन गए हो कि मेरे भगवान की मूर्ति का मजाक उड़ाया स्वामी जी, आपने भी देखा। देखिए भगवान का मूर्ति जो 1500 साल पुराना करोल बाग में और आरएसएस का पार्किंग के लिए गिराया जा रहा है, तो कहाँ वहां पर अंधभक्त और कहाँ चले गए वो लोग? जो 1500 साल पुराने मंदिर को गिराकर आरएसएस का पार्किंग बनाया जा रहा है, तो वहां पर इनका श्याम दंड भेदभाव कहाँ चला जाता है? कहाँ सनातन मर जाता है? बिहार में बुलडोजर चलाया जा रहा है। वो मंदिर, शंकर जी के, हनुमान जी के मंदिर को बुलडोजर में बांध के सिक्कर से घसीटा जा रहा था, तो वहां अपमान भगवान का नहीं हुआ है? वहां सनातन मर गया था क्या? क्या वैध हो गया था सनातन? मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। वहां अंधे बन जाते हैं। तो राकेश किशोर सनातन को नहीं बचा रहे? नहीं, सनातन को, राकेश किशोर को अच्छा हुआ जूतों का माला पहना के मुंह पे मारना था। राकेश किशोर, ये तो हिंसा होगी ना कहीं ना कहीं। हिंसा वो कर रहे हैं तो हिंसा का बदल, हिंसा पहले गांधी जी कहते थे एक थप्पड़ मार दूसरा गाल कर लेंगे। वो जमाना नहीं रहा। अच्छा। अब जमाना ये रहा कि खुद ही कोकर बुलंद इतना हर तब्दील से पहले खुदा पूछे बंदे से बता तेरी रजा क्या। अपने ताकत को दिखाने के लिए आपको एहसास कराना होगा। वो अपना एहसास कराए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर चप्पल फेंके तो सनातन का जब मंदिर यहाँ ढाया जा रहा है करोल बाग में जाके, वहां सनातन बचाना चाहिए। बिहार में मंदिर ढाकर उसका भगवान की मूर्तियों को जिस तरह से सिक्कड़ में बांध, देखिए संविधान का देश है, संविधान को मानने वाला देश है। लोकतंत्र में ऐसे लोग खलनायक के रूप में आते हैं, जैसा अपमान करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। जो बीज बोओगे वैसे ही फल काटोगे। बुरा जो देखने में चला बुरा ने मिली हर कोई, जब मैं बुरा देखियो हमसे बुरा न, एक उंगली उठाओगे 3 इंडिकेशन देगा। स्वामी जी, राकेश किशोर जो लगातार जूता कांड के बाद काफी वायरल हुए, लगातार अपनी गलती को मानते हुए नजर नहीं आए, लगातार ये कह रहे थे कि मैं सनातन की रक्षा कर रहा हूँ, और आज भी वो अहंकार की तरह इंटरव्यू दे रहे, तो उन्हें साहस कौन देता है? साहस ये सब आरएसएस के अवैध बच्चे हैं, जो न उनसे सनातन से लेना है न हिंदू से लेना है। ये जैसे एक बाबा बागेश्वर है, बार बार
भगवा की बात करते हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तहत काम कर रहे हैं। इनको देश से और मोदी जी को अपना भाई बताते हैं। हाँ, तो मोदी जी को भाई, तो मोदी जी कौन सा देश के हित की बात, देश में चल रहा है महंगाई की मार हो रहा है, बलात्कार हो, मणिपुर पर हुआ अत्याचार, नहीं निकला उनका एक बार जवाब। अभी वो वंदे मातरम पर सवाल खड़ा करते हैं। अब जो देशभक्ति का नकली सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं, खुद बताएं कि आरएसएस के 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया, 52 साल तक राष्ट्रीय गीत क्यों नहीं गाया गया, राष्ट्रगान का सम्मान क्यों नहीं किया गया, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी के विरोध क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिट्ठी लिखे अंग्रेजों को, इसमें जवाब देंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के जिन्ना के पार्टी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहाँ पर वित्त मंत्री बने थे, और ये मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। ऐसे लोग दोगले नीति लाकर देश को बांटने काटने की बात करते हैं। अब देश बटेगा न कटेगा, और संघर्ष के साथ नया एक व्यवस्था बनना चाहिए। और लोगों को आज बेरोजगारी से जूझ रहा है, और युवा को नौकरी नहीं है, और भारत हो गया है जहां सबसे ज्यादा कर्जखोर हो गया है, इस पे जवाब होना चाहिए। स्वामी जी, सवाल अब ये है, जिस तरीके से राकेश किशोर को कोर्ट के बाहर लोगों ने चप्पल से वार किया, क्या लग रहा है, क्या सीजीआई का बदला लिया गया या? हाँ, देखिए, जाकी रही भावना, बोला ना मैं, जाकी रही भावना जैसी, वो जैसा संघी विचारधारा को ले तो कोई सनकी विचारधारा का था। हमारे संविधान में और चाहे हमारे धर्मों में नहीं बताया गया कि सीजीआई के समर्थक भी हो सकते हैं। देखिए, हाँ, वही बोल रहा हूँ कि जिसका समर्थक है कि नहीं है, तो उसके अंदर, जैसे आपके अंदर वो भावना जागरूक हो गई, कुंडली जागा तो किसी और का कुंडली जाग गया, तो उन्होंने ठोक दिया। तो आप इसीलिए बोला, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। तो जांच होनी चाहिए इस मुद्दे की या नहीं? जांच क्या होनी चाहिए? जांच हुई थी क्या? उसको जेल भेजा गया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका। तो सीजीआई ने खुद माफ किया था ना सर। माफ करे या माफ करे, उस पे क्यों नहीं एफआईआर हुआ? उसको जेल क्यों नहीं भेजा? अगर देश की राजनीति को और तुष्टीकरण को बचाना है, तो ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर तो उनका दिल था, उनके दिल में इतना देश के प्रति प्यार था कि उन्होंने माफ कर दिया। मोदी जी तो खुद उन्होंने ट्वीट किया था, निंदा की थी इस बात। निंदा किया तो क्यों नहीं उठवा के बंद करा दिया? मोदी जी दोनों चाल चलते हैं, ये दोगला नीति नहीं चलेगी। देश मांगे मोर, देश न्याय चाहता है, जस्टिस चाहता है, इस तरह का दोगला नीति नहीं चाहता है। देश में बढ़ रही है महंगाई, खत्म हो रहा है व्यापार, हो रहा है बलात्कार, उसका तुष्टीकरण की राजनीति करके आप देश को क्या बताना चाहते हो? देश कटोरा लेकर, पहले आप कहते थे यानी पकौड़ा तलो, अब रील बनाओ, इससे रोजगार मिलेगा देश को। लास्ट सवाल, क्या देश जिस तरीके से देश में लगातार जूता कांड हो रहा है, कहीं चप्पल कांड हो रही है, तो देश संविधान से नहीं चल पा रहा क्या? नहीं, संविधान से ये लोग नहीं चाह रहे हैं। देश में ऐसी तुष्टीकरण की राज, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कटोगे बटोगे, मंगलसूत्र, मुजरा, कट्टा, रिवाल्वर पिस्टल, देश का प्रधानमंत्री के भाषाओं में आता है, तो समझ जाइए कि ये तुष्टीकरण की राजनीति, सामंतवादी प्रथा को आगे लाना चाहते हैं, संविधान को दबाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग दबने नहीं देंगे। हमारे नायक राहुल गांधी जी संविधान के साथ, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नीति के साथ हम लड़ने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, बढ़ते रहेंगे। जब तक न्याय नहीं होगा, जनता का न्याय नहीं होगा, तो जनता के लिए हम गुहार लगाते रहेंगे। ये हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है। हम अपने हथियार को आगे बढ़ाते संविधान के साथ लड़ेंगे। जय हिंद।